नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की यह क्लास यूपी पीसीएस आरओ एग्ज़ाम से संबंधित है। आरओ एग्ज़ाम में जो दूसरा सब्जेक्ट आता है सामान्य हिंदी का, उसके संबंध में हम बात करेंगे इस क्लास में। सामान्य हिंदी के प्रश्न कहाँ से बनते हैं, पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण है, हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए कि हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, क्या क्या पढ़ना चाहिए कि हम 60 प्रश्नों में से कम 55 से अधिक स्कोर कर सकें। इन सब बातों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आप उन सब चीज़ों को फॉलो कर लिए तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। आप खुद समझ सकते हैं कि आपने कितना अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो बनते हैं यहीं से आते हैं और कुछ प्रश्न जो होते हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड ही होते हैं। बार बार वहीं से क्वेश्चन बनाया जाता है। कितना टफ बनाए कितना इजी बनाए, आएगा क्वेश्चन वहीं से ही। तो चलिए हम इस क्लास में आगे हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये दो किताबें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने इन दो किताबों को फॉलो किया और जो सिलेबस है उसके अनुसार आपने काम किया एक एक करके, तो आप हिंदी में इतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपने कितना अच्छा स्कोर करके आए हैं। तो पहली किताब ये है सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन घटना चक्र की, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। ये जो किताब है ज़्यादातर ये पीवाईक्यू बेस्ड है। पीवाईक्यू पर पूरे जो प्रश्न आज तक आयोग ने पूछे हैं सभी एग्ज़ामों में, उसको घटना चक्र ने समाहित किया है और बहुत अच्छे से कंटेंट बनाया है। आप उसको बार बार पढ़ सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसमें एक नोट्स भी दिया हुआ है हर सब्जेक्ट का, जो टॉपिक है जो आता है एग्ज़ाम में समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी में सामान्य हिंदी के लिए, उसको एक बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन आप पीवाईक्यू देखेंगे या अभी जो फरवरी में पेपर हुआ था उसका सामान्य हिंदी उठा कर देखेंगे तो आपको लगभग क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। और दूसरी किताब है आपकी आदित्य पब्लिकेशन की, जो हिंदी की आती है आरओ की, सामान्य हिंदी की आई है ये किताब, आप इसको ले सकते हैं। इसमें सिर्फ 6 टॉपिक को कवर किया गया है। तो इसमें भी प्री और मेंस दोनों को समाहित किया गया है। जो दोनों पेपर हुए हैं उनमें सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है उसको, और प्री के जो पेपर हुए पुराने वर्षों के, उसको समाहित किया गया है, उसको अच्छे से बनाया गया है, कंटेंट तैयार किया गया है। जो बार बार क्वेश्चन आया है वो आप देख सकते हैं कि कैसे बार बार क्वेश्चन रिपीट आया है एग्ज़ाम में। इन दोनों किताबों को पढ़ करके आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक एक करके आप देखिएगा कि इसमें जो कलेक्शन है, जो कंटेंट बनाया है दोनों किताबों में, बहुत ही अच्छा है। आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों किताबों को फॉलो कर सकते हैं आप। और देखिए ये सिलेबस है हमारा सामान्य हिंदी का। देखिए ये सिलेबस सामान्य हिंदी के लिए जो पूछे जाने वाले टॉपिक हैं आरओ एग्ज़ाम में। पहला टॉपिक है ये विलोम शब्द, जिसमें 10 प्रश्न आएंगे। दूसरा टॉपिक वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, और तीसरा इसमें अनेक शब्दों के एक शब्द। चौथा तत्सम एवं तद्भव शब्द। पांचवा विशेष और विशेषण। छठा है पर्यायवाची शब्द। ये 6 टॉपिक हैं जिनमें 10-10 प्रश्न आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होता है। कुल प्रश्नों की संख्या 60 होती है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो सिलेबस है, इसी सिलेबस को आप टॉपिक वाइज एक एक करके जितना अधिक से अधिक हो सके बार बार इसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। इन दोनों किताबों के माध्यम से आप देख करके दोनों को उठा करके एक एक करके पढ़ते जाइए और बहुत अच्छे से आप इसको याद करते जाइए। आप देखेंगे कि कोई भी प्रैक्टिस सेट हो या कोई किसी भी की कोचिंग की टेस्ट सीरीज हो, आप उस पर लगाएंगे सामान्य हिंदी को तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जिससे जो सिलेबस दिया हुआ है आप इसको ध्यान से देख लीजिए, और उसके बाद इसी को क्रम वाइज या आपको जैसे ठीक लगे, पर्यायवाची आपको पढ़ना, पहले पर्यायवाची पढ़िए। शब्द विलोम पढ़ना है, शब्द विलोम पढ़िए। अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ना है, आप उसको पढ़िए। विशेष को अच्छे से समझाया हुआ है इन दोनों किताबों में, आप उसको समझ सकते हैं।
जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो आप उसको पहले उसके नोट्स को देख सकते हैं। नोट्स को देखने के बाद आप उसके जो PYQ क्वेश्चन हैं आप उसको तैयार कर सकते हैं, आप उसको लगा सकते हैं। बार बार ऐसे करने से आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब मैं तो ये कहूँगा पर्यायवाची आप लगातार पढ़ते रहिए। 6 के 6 टॉपिक हैं, 6 के 6 टॉपिक में से पर्यायवाची आप लगातार कंटिन्यू आप याद करते जाइए। 2 3 4 जो भी आपको याद हो सके एक दिन में ऐसे से करते जाइए कि आप देखिएगा अगर आप 3 याद कर रहे हैं तो 1 महीने में आप 90 पर्यायवाची तैयार कर पाएंगे। और मोटा मोटा अगर आपने 150-200 पर्यायवाचियों को याद कर लिया तो बस उसी में से आना है, बार बार उसी में से आना है और आप 10 के 10 नंबर पूरे गेन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही आप अनेक शब्दों के एक शब्द को बार बार पढ़ना आपको पड़ेगा। विशेषण विशेष को ज़्यादातर आपको समझना पड़ेगा। विशेषण विशेष में जो चीज़ें हैं आपको उसके नोट्स से उसने जो बताया है इस किताब में आप उसको अच्छे से पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप विशेषण और विशेष को समझिए, क्योंकि आप बिना इसके आप नहीं समझ सकते विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं। आपको जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप उसको तैयार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से आप इन दोनों किताबों को फॉलो करके सामान्य हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। मेरा खुद का अनुभव रहा है कि मैं जब भी पेपर देने जाता हूँ तो मेरे स्कोर 55+ ही रहते हैं। मैंने इन्हीं दोनों किताबों को फॉलो किया है, आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, किसी भी कोचिंग का तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं तो। बाकी बहुत सारे कंटेंट आप पढ़ेंगे, बहुत सारी किताबों को आप अध्ययन करेंगे तो उसी में आप घूमते रहेंगे, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा आपको। बार बार वही चीज़ें दूसरी किताबों में मिलेंगी, लेकिन आपको अगर आपको सिलेबस को रख करके और एक स्ट्रेटजिक तरीके से पढ़ाई करनी है तो आप इन दोनों किताबों को फॉलो करिए और अपनी तैयारी को और अच्छी बनाइए। चलिए ठीक है, इसी के साथ ख़त्म करते हैं। आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी हम देते रहेंगे। जल्दी हम शब्द विलोम की पहली क्लास अपलोड करने वाले हैं चैनल पर। आप लोगों को उसको अच्छे से देखिएगा। वो सिर्फ PYQ ही है और PYQ को उठाकर ही मैंने सारे क्वेश्चन सारे जो शब्द विलोम है उसको बनाया हुआ है। आप उसको तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और टोटल मैं सोच रहा हूँ कि 300 या 400 शब्द विलोम को करवा दूँगा 1-2 क्लास में। उसके बाद मैं क्रम वाइज सारी चीज़ें वाक्यवर्ती शुद्धि अनेक शब्दों के एक शब्द ये सारी चीज़ें तैयार करवाता जाऊँगा और 6 के 6 टॉपिक जल्दी ख़त्म कर दूँगा। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, आगे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल से अधिक जुड़िए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।